बिना मास्क के पहचाने नहीं जा रही हो आप। बस जी हम लोग अब लाइव हैं और आज के इस लाइव का पर्पस जो है, मैं पहले सारे मेहमानों का स्वागत कर देता हूं। मेरे प्लेटफॉर्म पर आए हैं विभोर जी, आपका स्वागत है। आयशा जी आपका भी स्वागत है और स्मिता जी आपका भी स्वागत है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत दिनों से सवाल पूछा था कि आप विभोर जी को अपने प्लेटफॉर्म पर कब बुलाएंगे या क्या। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो इस लाइव पर साथ आकर आप सब लोगों को ये बताने का जो पर्पस है वो ये है कि हाँ, आप जैसी जो मन में बातें सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग किसी के प्रति मन में ऐसा कोई बैर नहीं है। हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लगे हुए हैं, अलग अलग तरह से लगे हुए हैं। सब अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं और सबकी कोशिशें उतनी ही जरूरी हैं जितनी मेरी, विभोर जी की, स्मिता जी की, आयशा जी की, या जितने भी लोग कोशिश में लगे हुए हैं। और यहाँ पर हम सबका फोकस ये होना चाहिए कि सुशांत जी को न्याय जल्द से जल्द मिले और सबसे सही तरीके से मिले और हमारा फोकस वहां रहे। इसके अलावा हमारे मन में कोई विचार ना आए, हम कभी कुछ ना सोचें, क्योंकि उसको सोचने में जो एनर्जी लगाएंगे उसमें क्या होगा कि यहाँ जो मेन जो जरूरत है, जहाँ जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। मैं स्मिता जी को पहले से नहीं जानता था, मैं विभोर जी को भी पहले से नहीं जानता था, और मुझे पता है ये लोग भी मुझे नहीं जानते थे, और हम सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं नहीं जानते थे। हम सब जिस पर्पज के लिए इकट्ठा हुए हैं वो आगे बढ़े, ये पर्पज है। और बाकी स्मिता जी, विभोर जी, आपको जो भी कहना है आप कह सकते हैं। तो मैं शुरू करना चाहूंगी क्योंकि बहुत सवालात मुझसे हो रहे हैं और ये लाइव का पर्पस इसीलिए है कि बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है एक्चुअली। ये लाइव का पर्पस यही है एक्चुअली कि बहुत सवालात हो रहे थे बीच में कि इतना नेगेटिविटी क्यों है, व्हाई आर यू नॉट टुगेदर, व्हाई आर यू ऑल फाइटिंग बिटवीन ईच अदर, व्हाई देयर आर, सो देयर वर नो ईगो क्लैशेस एज सच, यू नो। ऐसा कभी भी नहीं था कि कोई ईगो क्लैशेस थे। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। जब इतनी बड़ी वॉर होती है, यू नो, लाइक महाभारत था, जैसे हमारी फ्रीडम फाइट थी जब इंडिया की, तो सब अलग अलग वॉरियर्स थे, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो हो सकता है आइडियोलॉजी ना मिले, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर दें, क्योंकि अल्टीमेट एम हमारा जो मंजिल है वो तो एक ही है, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी। आई एम श्योर अब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई होगी कि जो चैट्स वगैरह आपसे शेयर की गई थी वो सब हमने क्लियर कर ली। आई डोंट वांट टू ब्रिंग ऑल दैट हियर, बट कुछ बच्चे हैं बहुत यंग है, उनको सही आप मार्गदर्शन दीजिए विभोर, मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपस में ही इस एज में जहाँ 22, 23, 24, 25 साल के बच्चे अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो हमारी एज तक आके क्या हाल होगा उनका। मैं ये कहती हूँ, यू नो, nobody should use anybody's private chats, calls, private messages at all. During this war only, I have realized that people are using all this, so many allegations, so many negative things. This was not needed. और you know, I kept ignoring. मैंने कोई justification नहीं दिया. This is my nature. मैं कभी justification नहीं देती किसी भी चीज का। मुझे बहुत लोग आके कहते रहे कि अरे आप इसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए, बट आप जब चलते हैं एक वॉर में तो कुछ लोग आपसे एग्री नहीं करते और वो हो सकता है। सो रिस्पेक्टिंग दैट मैं इग्नोर करती रही, बट व्हेन द थिंग केम ऑन माय सन एंड द थ्रेटनिंग ऑन यू नो son's life like that he should, you know, I mean I can't even say it anymore. You know, whenever I say मेरी रूह कांप जाती है, मैं इतनी तड़प जाती हूँ कि ऐसा कहा कैसे। आप जानते होंगे, आप अपनी मदर की क्लोज होंगे, उज्जवल जी, आप भी और आयशा जी, तो एक माँ की आत्मा पर इतनी ज्यादा ठेस पहुंची है उस स्टेटमेंट से। और लीगल नोटिस अगर मैंने दिया तो उसकी वजह हुई थी, मुझे किसी को हैरेस नहीं करना था। मेरे यू नो, जिन लोगों को ऑनेस्टली मैंने अब महसूस किया है कि सुशांत के साथ कैसा होता होगा, कि जिनको सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, 3-4 लोग हैं, विभोर आप भी जानते हैं, उनको मैंने बहुत ट्रस्ट किया विभोर, आपको मैं बता नहीं सकती। और उन्हीं लोगों ने जाकर ये सब क्रिएट कर दिया, तो बहुत धक्का लगा मुझे भी कि पहले मुझसे चीजें उगलवाई गई। यू नो, आपके लिए भी एलिमिनेशन वाला जो भी चीज थी मैंने आपको कल फोन पर बताई दी है कि इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं था। मैं कोई माफिया नहीं हूँ, मैं माफिया की तरह दिखती भी नहीं हूँ शायद। मैं बहुत पीस लविंग, और यही इसीलिए मैं आई हूँ। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उज्जवल जी आप भी जानते हैं, हमें ऐसे ट्वीट्स आ रहे थे कि ओ ये बहुत गलत स्टेप है, आपको विभोर के साथ लाइव जा रहे हैं, विभोर आपको भी आ रहे हैं, हम श्योर। लेकिन पर्पस ये नहीं है कि ओ हम लोग अभी कोलैबोरेट कर रहे हैं, अब हम लोग यू नो, ऐसा नहीं। बट ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक नेगेटिविटी, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ। अगर और फिर हम पेड पीआर का सामना कैसे करेंगे अगर आपस में ही हम इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सब कर लेंगे। तो एक पेड पीआर यही बात मैं कहना चाहता था कि हाँ स्मिता जी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि मेरा यही पर्पस था कि भाई आप आपस में ही, इसने वो कहा, देखिए घर में 4 लोग रहते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, यहाँ तो करोड़ों लोग हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेरी हर बात से स्मिता जी इत्तेफाक रखें और कोई जरूरी नहीं है मेरी हर बात से विभोर जी इत्तेफाक रखें, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आपस में कुछ हमें हो गया। ठीक है, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, सबके अपने अपने बोलने के तरीके होते हैं और सबकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ हमें किसी की इंटेंशन पे कोई शक नहीं है। हम सब जानते हैं कि सबके मन में एक इंटेंशन है कि जल्द से जल्द न्याय मिले, और हम उसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनको सफेद रंग पसंद है, उनको लाल रंग पसंद है, और इस पर दोनों भिड़ जाए कि लाल अच्छा है सफेद, तो भाई दोनों कलर अच्छे हैं।
दोनों और कलर मैं अच्छे ना हैं, इस पर बैठने का कोई मतलब नहीं, बच्चे नहीं है, कम से कम मैं तो बच्चा नहीं हूँ, मैं सबूत लेके घूमता हूँ। आपके पास सबूत है, मेरे पास भी अंदर है सबूत, ग्रे हेयर और मेरी उम्र है 45 साल। मैं तो खुलेआम कहती हूँ मुझे अधेड़ औरत बहुत कहा गया है लोगों द्वारा, एंड आई एक्सेप्ट इट। इट्स अ प्राउड थिंग, मेरे लिए बहुत गर्व की। ये मैंने जो जिंदगी गुजारी है, वो जिंदगी की कहानी कभी हम लोग बैठेंगे तो सुनाऊंगी, एंड सुनने लायक है ये। नेचुरली ये नहीं इतनी बिल्कुल, आसान नहीं आई एम है। श्योर स्मिता जी, ये जो अनुभव आया है ना, ये वक्त के जी साथ ही आता है और हम सबको मिलेगा ना। हम अनोखे हैं जी अनुभव लेने में, ना आप अनोखे हैं, ना विभोर अनोखे होंगे, इनके भी अपने अनुभव होंगे, आयशा जी के भी अपने अनुभव होंगे। तो हम सबको जी एक दूसरे के अनुभव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम सब जो एक 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 लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए जो जज्बा है उसकी रिस्पेक्ट है। और ऐसे मुझे भी कई सारे मैसेज आते थे, क्यों नहीं बात करते। मैंने कहा भाई, मैं तो 1 करोड़ लोगों से कैसे बात कर सकता हूँ, और ऐसा कोई किसी के प्रति कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके प्रति ऐसा मेरे मन में हो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। बिल्कुल नहीं। और सबका बहुत अपना अलग सारी अलग चीजें नेचर उज्जवल, होता है। आपकी भी चीजें जिनसे मैं अग्री नहीं करती हूँ, आप मेरी बहुत हाँ चीजें हाँ, से अग्री। बिल्कुल आयशा जी की, जैसे बिल्कुल। आयशा और मेरे बीच में भी होते हैं डिसएग्रीमेंट कि ये लाइव करना है या नहीं करना। आयशा जी और मैं आज भी जुड़े हुए, पहले दिन से जुड़े हुए। दैट डजंट मीन दैट वी स्प्रेड, सो दैट्स व्हाई टू एंड ऑल दिस, I spoke to Vibhor. He seems to be a sorted guy. Thank God, Vibhor, that you are sorted at this early age. We were not that sorted, but no. My all blessings to you, Vibhor. You're my younger brother. I really wish you all the best. Anytime you need my help, guidance in anything apart from this case, I'm always there for you. You have called me Didi. I'll always be there to guide you. We might have differences, in the way we approach this case, and we all know it. See, मेरा रोल एक अलग दी रोल है। दी अब मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मतलब कि जैसे जी आपने कहा जी कि हम मिसगाइडेड हुए जी बाय सर्टेन पीपल, चाहे जो मर्जी, वी शुड नॉट नेम देम एंड शेम जी देम राइट नाउ बिकॉज वी आर एल्डर्स, जी हमें बच्चे हैं, वो राइट लोग 23-24 साल जी के लोग हैं। जी उनकी बातों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरे बारे में भी ये बोला गया है कि मैं फेक लॉयर हूँ, मैं फ्रॉडस्टर हूँ, मैं कॉन स्टार हूँ। मैंने एक बार भी कमेंट नहीं किया राइट बिकॉज दिस वाज माय मैच्योरिटी लेवल। एंड उज्ज्वली, मेरी आपसे नाराजगी है, हाँ मैं बताइए। लाइव बोल रहा हूँ, जी जी बुरा जी, मत मानिएगा प्लीज। बताइए बताइए बताइए। आपने एक ट्वीट को रीट्वीट किया था विदाउट एनी वेरिफिकेशन कि मैं फ्रॉडस्टर हूँ। मुझे नहीं याद है कि कौन सा वो ट्वीट है, आप मुझे भेजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ रीट्वीट गौरव करता हूँ। और गौरव हो सकता मिश्रा है जी उसमें का, गौरव जी का ट्वीट था आप बिल्कुल कि मुझे भेजिएगा उस ट्वीट को। मुझे नहीं हाँ, याद है, मैं लाइव पे ही बता रहा हूँ आपको कि कौन सा ऐसा ट्वीट है। मैं भी उसको पढ़ना क्योंकि चाहूंगा, अगर ना आपने रखा हो। बताऊं क्या होता है, नहीं मैं स्क्रीनशॉट लेने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं स्क्रीनशॉट वाला बंदा हूँ ही नहीं। मेरा फोन चेक करेंगे, एक भी स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा मेरा लिया हुआ। लोग मुझे बथेरी चीजें भेजते हैं कि आपके बारे में ये कहा गया, आपके बारे में ये कहा गया, उनके बारे में ये कहा गया। बट वी आर सो मैच्योर पीपल बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन बिल्कुल एंड आवर बिल्कुल। एक्सपीरियंस कि हमें पता होता है कि कौन बंदा क्या नैरेटिव के साथ खेल रहा है। एंड आई हैव ऑलवेज सेड इट इज अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स दैट वी आर फाइटिंग। एग्जैक्टली। तो मैं ये इसमें ऐड करना चाहूंगी विभोर जी, कि क्या हो रहा है ना कि चलो मैंने तो लास्ट 20 डेज बहुत बहुत बुरे बिताए हैं, और अब हम इसके ऊपर हंस सकते हैं शायद। आई थिंक इट्स ओवर। बट जो छोटे बच्चे हैं दूसरे, उनके ऊपर जो टारगेट्स हो रहे हैं, वो अब रुक जाने चाहिए, मेरी दरखास्त है। बहुत बच्चे एसेसारियंस जो यंग हैं, आपस में कुछ नहीं होना चाहिए। और मेरा मेन मोटिव इस चीज को खत्म करने का यही है कि बच्चों पे ना आ जाए प्लीज। बच्चे बिल्कुल, बहुत सेंसिटिव है, आई एम विद यू आगे ऑन बहुत इमोशनल है। आई एम विद यू जी ऑन दिस। जी, मैं और उज्जवल फिर भी बहुत पके हुए आम हैं, बहुत कुछ देखा है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा सहन कर लेते हैं, थोड़ा इमोशनल। मैं तो देखो, क्योंकि आप जानते हैं सुशांत कितनी क्लोज रही हूँ, मैं बिल्कुल सुशांत जैसी हूँ। मैं गलिबल भी हूँ। लोग मुझे कहते हैं कैसे इतना ट्रस्ट कर लिया है इतने लोगों को, तो मैंने कर लिया है। मैं क्या कहूँ, मैं ऐसी हूँ, जैसे सुशांत था। तो मुझे शायद अब सीखने को मिला है इसमें, और मैंने अब सुशांत का बहुत दर्द भी फील किया है कि कैसे जब बहुत करीबी लोगों को ट्रस्ट किया और फिर वही अगेंस्ट भी यूज हुआ। तो मुझे अब अनुभव हुआ है ऑनेस्टली, इतने सालों बाद। मुझे अभी तक लाइफ मेरी काफी प्रोटेक्टेड रही दैट वे, बट कोई बात नहीं, मुझे एक्सपीरियंस हुआ। it's a part of life, I guess. But I think let's move on our whatever path we all have. Ultimate goal is justice, and we should get it anyhow. एब्सोल्युटली, हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं उज्ज्वली, मंजिल एक ही है। मंजिल एक ही है, जी और मन में कोई बैर नहीं है। मैं बार बार कहूंगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए। मुझसे लोगों ने कई बार पूछा, मैंने कहा भाई मैं क्या बोलूं इस पर। आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये रहेगा भी मेरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे रहेगा, जब भी चाहें आप जाकर इसको रेफर कर लीजिएगा। और इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। आयशा जी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप चुप हैं बहुत देर से, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, थोड़ा जोर से बोलिए। थोड़ा जोर से बोलना होगा आपको। सर आवाज नहीं आ रही? हाँ भाई, हाँ इस बीच में बोलिए। सर अनफॉर्चुनेटली कल नेट शो पर चली गई, तो विभोर भाई मुझे नहीं जानते खास इतना। मैं बीइंग नॉन इंडियन आवाज ऊपर कर रही हूँ, और बहुत पहले से कर रही हूँ।
19 जून से मैं कर रही हूँ। इतना रिस्क लेकर मैं फॉर सेफ्टी मेजर्स मैंने मास्क लगाया, मुझे दिशा सागिन का किलर कहा गया और मैंने वो बातें की ही नहीं है। आईएसआई एजेंट भी, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा आईएसआई एजेंट है जो बलोच है, मिडिल ईस्ट में रहता है, लॉयर है, ये बातें नहीं, मेरी वो बात बोल से हो चुकी है। एक मिनट में मुझे डिस्कनेक्ट किया गया, मेरी इतनी इज्जत की गई उज्जवल जी, मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह कुछ नहीं। मैं देखिए ये रिस्पांसिबिलिटी ना, ये जाती हूँ मैं, आप अपने घर में मुझे मिला के ऐसे बेइज्जत करेंगे? इंडिया में तो कहते मेहमान भगवान का रूप होता है। मैंने इंडिया के खिलाफ कोई बात, मेरी कोई साजिश नहीं है। मेरी इंसानियत देखें, जिस्म काटेंगे इधर से खून निकलेगा, उधर से भी लाल खून निकलेगा। जो इंसाफ का कोई दीन धर्म नहीं है। मैं उसको भाई समझ के मैंने आवाज ऊपर की, काफी काम किया मैंने। जो मेरी आवाज पहचानते, मैंने आवाज की बलबूते से ना यूट्यूब चैनल खोला, ना फॉलोअर्स बढ़ाए, कुछ भी नहीं, सिर्फ काम किया मैंने। आयशा जी, आप अगर मेरी बिन मांगी सलाह माने, आपका मन अगर साफ है तो किसी के भी प्रति कुछ मत रखिए मन में। जैसे मेरे मन में कुछ भी नहीं है, एकदम साफ है, आप भी ऐसे ही रखिए। और देखिए जो हो गया ना, जो हो गया, सुनिए मेरी बात, जो हो गया मेरी जिंदगी का मामला है, सेंसिटिव टॉपिक पे कि ये आईएसआई एजेंट है, मुझे पाकिस्तान उठा के मार देगा या इंडिया उठा के मार देगा, आपको अंदाजा है ये बात क्या होगी? मैं प्रूव कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मन अगर साफ है, अगर मन साफ है तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस तरह सेंसेशनल पता नहीं किस ने डिबिंग कर दिया एक्ट्रेस आयशा। देखिए कम उम्र में अक्सर ऐसा होता है, ये अकल आने में वक्त लगता है थोड़ा, कई बार कम उम्र में ऐसा हो जाता है। उज्जवल जी, मैं आयशा जी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, और स्मिता जी को भी मैंने कल बोला था कि मैं ना स्टेटमेंट देने से पहले बहुत ज्यादा सोचता विचारता हूँ। और ये बात आप लोगों ने मेरे लाइव शोज पे देखी होगी कि अगर मेरी कोई स्टेटमेंट आती है उस पर क्यों कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि दे आर बैक्ड बाय वेरीफाइड न्यूज, वेरीफाइड सोर्सेज। मैंने कल आयशा जी, जब मेरी आपसे बात भी हो रही थी फोन पे आफ्टर द लाइव शो, स्मिता जी भी थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, तो मैंने यही बात बोली थी कि मेरे सोर्सेज ने मुझे आपके बारे में ये बताया। देखिए ना, तो ऐसे सोर्सेज को आप क्या कहते हैं? कल मैंने भी आपके, लेकिन सेंसिटिव मैटर है और मैं कितनी एब्सोल्युटली, मैंने हमेशा ही अपने सोर्सेज की वेरीफाइड न्यूज के ऊपर ही कोई स्टेटमेंट दी है। इसीलिए विभोर आनंद या उज्जवल त्रिवेदी जी या स्मिता जी आज हम बैठे हैं इकट्ठे, क्योंकि दे आर ऑफ द। स्मिता जी, मुझे रिपब्लिक से कितनी बार आपकी शो पे कॉल आया है, आप बताएं मुझे। नहीं, बहुत बार आता है, वो जाती नहीं है, वो जाती नहीं है। इवन सुशांत के केस से रिलेटेड बलूचिस्तान को जो इशू उन्होंने उठाया, बट वो जाती नहीं है। मैं आपको बताती हूँ ना, ये जो बच्चों ने एक और चीज शुरू कर दी कि हमको फॉलोअर्स चाहिए, ये इतना हंसी आती है मुझे। This is not the end purpose of our lives, right? We all have followers, and it will take me one click the day we get justice to just get. It is not, you know, it is very overwhelming for a private person like me. I'm equally private like Sushant was. I was never on Twitter. You can check it. मैं सुशांत के बाद मैंने अपना पासवर्ड ये किया और मैं वापस आई हूँ, because ट्विटर अभी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और वो बहुत नेगेटिव एनर्जी हो जाती है कभी कभी, you all know. So हमको उससे बचना है, मुझे पीस चाहिए लाइफ में। जी मैं स्मिता जी, मैं मिडिल ईस्ट में रहती हूँ, आप यकीन करें मेरे आसपास सारे इंडियन रहते हैं, सारे बांग्लादेशी रहते हैं, सारे नेपाली रहते हैं। तो ये जो नफरत है ना, ये उस ऊपर है। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में ऐसी चीजें नहीं है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे अंदर, मेरे अंदर तो मैं आवाज की हर किसी के लिए खड़ा करती हूँ, मेरी आदत है। सुशांत से मैं कनेक्ट हो गई, लेकिन उससे मुझे इतनी तोहमत तो ना दें आप, इतनी तोहमत। मेरी जिंदगी पर आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे इस तरह कैसे हो सकता है? आज मजबूरन चले, मैंने कहा चलो मुझे मेरी शक्ल देखना का शौक है, मैंने मास्क उतार दिया। और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहती हूँ विभोर को कि जिनके भी बारे में गलत चीजें हो रही है, या वो मेरी हो या आयशा जी की हो या उज्जवल की, या जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए कैजाद वगैरह, बहुत गलत हो रहा है उनके साथ, और ये बच्चे सेंसिटिव हैं, इनकी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है विभोर। तो इनके लिए जहाँ पे भी आप देखें। हाँ देखिए मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ, जो मैंने कमिटमेंट कल की थी आयशा जी आपसे, जी मैंने कल आपसे फोन पे यही कमिटमेंट की थी कि अगर कुछ आईएसआई आपके खिलाफ करना चाहती है तो कर नहीं पाई, और इस कमिटमेंट को मैं लाइव ऑन रिकॉर्ड बोलना चाह रहा हूँ कि आईएसआई आपका या आपके बच्चों का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। देखिए ये सब बातें हैं ना आयशा, अब हम लोग यहाँ पर सब बैठे हैं और आपकी सबने शक्ल देख ली है, आपने भी बात कर ली, हमने भी बात कर ली, और विभोर ने भी बोल लिया, और इस पर बहुत घंटों हम बात कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब सब एक दूसरे को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, और हम ये जोर जोर से बता चुके हैं कि भाई ये जो सुशांत जी को न्याय दिलाने की लड़ाई है, इसमें हम साथ खड़े हैं, और सबकी इच्छा यही है, और ये एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम जुड़े हुए हैं। मन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं है, कोई मैल नहीं है, कोई नेगेटिव फीलिंग भी नहीं है, और हम सब मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा इसमें, सिर्फ एक छोटी सी बात। भैया जितने लोग हमें देख रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग रिफ्ट क्रिएट ना करें अपनी बातों से।
क्योंकि हम लोग बार क्लैरिफिकेशन दे के थक चुके हैं। इसके बाद मैं क्लैरिफिकेशन देने नहीं आऊंगा, मैं वैसे रोज लाइव करूंगा, पर अब कहने कुछ भी नहीं आऊंगा। आप जितने सवाल पूछेंगे वो सब अनआंसर्ड जाएंगे, क्योंकि दिस इज द लास्ट एंड फाइनल आंसर फ्रॉम माय साइड। एग्जैक्टली। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपको कहाँ ट्रस्ट करना है, कहाँ फॉलो करना है, ये आपकी इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। कोई आपको इन्फ्लुएंस कर लेता है या ब्रेन वॉश, वो मत करिए। आप मत करिए हमें फॉलो अगर आपको ट्रस्ट नहीं है। मैं सबसे पहले कहता हूँ भाई मुझे अनफॉलो करो सब लोग जल्दी से। मेरे को तो फॉलो करने की जरूरत ही नहीं, आपको लगे तब करना। और मेरे से प्लीज मत पहली बार मैं इसको फॉलो करूं उसको करूं। आई कैन नॉट गिव यू एनी एडवाइस। आपके पास मेरे से ज्यादा दिमाग है, मैं तो ये बोलता हूँ। आप खुद सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। यही मैं कहता हूँ, यही मैं कहता हूँ स्मिता जी सबको लाइव पे भी, कि भैया भगवान ने हमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं दिया है, हम बस शायद अप्लाई कर लेते हैं। हम भी अप्लाई कीजिए, सबके पास है और उतना ही है, 1-1 किलो है सबके पास यहाँ। जी अपने एनालिसिस कीजिए, कनेक्ट कीजिए, किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए, ना मेरे पे, ना उज्जवल जी पे, ना स्मिता जी पे। बिल्कुल। मुझे लास्ट पर्सन एक्चुअली बस हम सभी इजाजत चाहेंगे, सभी से इजाजत चाहूंगा मैं भी। एक लास्ट फाइनल यही है कि भाई आप मुझसे ये भी मत पूछिए कि मैं किसको फॉलो करूं। आपको मैं पसंद हूं करिए, आपको विभोर जी पसंद है इनको करिए, स्मिता जी को करिए, आयशा जी को करिए, मुझे मत करिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं, ये फॉलोअर का गेम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम लोग सब एस्टैब्लिश अपनी अपनी लाइफ में ऑलरेडी एस्टैब्लिश लोग हैं, अपनी फील्ड में एक्सीलेंट किया है। हमें कहीं इसकी जरूरत नहीं है कि मेरे पर एलिगेशन लगे, स्मिता पब्लिसिटी के लिए कर रही है रिपब्लिक पे जाने में। भैया मैं रिपब्लिक क्या, मैं बहुत टीवी चैनल वालों को आप पूछ लीजिए, मैं नहीं जाती हूँ। इट इज वेरी टैक्सिंग। मेरे शो में आके बैठ के देखिए how much taxing it is to hold your emotion. You're not still able to mourn, you are still going, applying your brain, going there and fighting. प्लीज मेरी जगह ले लीजिए आप लोग, मैं तो आपको कहती हूँ। आई रियली वांट पीस इन माई लाइफ एंड नो एजेंडाज इन लाइफ. आई एम फाइटिंग फॉर माई फ्रेंड. द डे आई स्टार्टेड alone, when I went on Republic with all those declarations etc, I did not know so many people will love me and they will have faith in me. I'm very thankful to all of them. तो मेरी वो लड़ाई वैसे ही मैं चल रही हूँ. आप चाहे तो ट्रस्ट करें ना करें, प्लीज सोशल मीडिया पे मत करिए ये सब. और मुझे आज एक बात का दुख है कि हम इस बारे में बात करें कि सुशांत जी को न्याय कैसे मिले, उसकी जगह हम आपको चुप कराने के लिए लाइव बैठे हैं, इसमें एनर्जी लगा रहे हैं. ये मौका दोबारा नहीं आना चाहिए. आपको खुद ही समझ होनी चाहिए कि कुछ भी गलत नहीं, और हम आएंगे भी नहीं बार-बार बताने. अब लास्ट में मैं कमेंट करना चाहूंगा उज्जवल जी, स्मिता जी कि जो ये बातें होती हैं, चाहे आपके खिलाफ होती हैं, चाहे मेरे खिलाफ होती हैं, या स्मिता जी के खिलाफ होती हैं, उनमें एक चीज का है कि जो लोग ये बातें करते हैं, जैसे मुझे बोला गया फेक लॉयर हो, फ्रॉड किया है. भैया अगर मैं फेक लॉयर होता या फिर मैं एक फ्रॉडस्टर होता तो मेरे पे पता नहीं कितने मुकदमे होते. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब हम इसी नोट पर एंड करते हैं. प्लीज मेरे लिए जो भी नेगेटिव आयशा जी के लिए या उज्जवल जी के लिए शेयर किया गया, रिक्वेस्ट करती हूँ निकाल लीजिए. बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है. सारी पोस्ट प्लीज टेक इट डाउन. मैं काम इंसान हूं, बिल्कुल आपकी तरह. तो इतना ट्रोल ना करें प्लीज. थैंक यू सो मच उज्जवल जी. थैंक यू विभोर जी. थैंक यू स्मिता जी. थैंक यू आयशा जी. बहुत बहुत शुक्रिया सबका. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. थैंक यू. जय हिंद. जय हिंद. तो सलमान खान तो एक ऑटोमेटिकली तीसरा नाम आना ही था. बाकी लोगों के भी नाम बहुत जल्दी बताऊंगा. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ पुनीत भाई, आप इस इंडस्ट्री में आपने इन सब लोगों को सिखाया है, टेक्निकली आप इनके गुरु हैं. क्या इतने गिरे हुए हैं आपके शिष्य? इतने गिर चुके हैं? मतलब कि आपने इन सबको डांस सिखाया, आपको कभी लगा था कि आगे जाके इतने गिर जाएंगे कि किसी की मौत का तमाशा देखेंगे खुश हो गए? विभोर भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मुंबई कर हूँ तो मैं बच गया. मैं बिहार हिमाचल का होता, मेरे ऊपर भी ये सुसाइड कोई महेश भट्ट कोई रिया चक्रवर्ती छोड़ देता और मुझे भी पागल करार दे देते और मुझे लटका देते, क्योंकि सलमान भाई को पसंद नहीं है भाई कोई उसके आगे ऊंचा उछले. एक गधों की फौज है जो राजाओं की तरह प्रस्तुत हुई है 35-38 सालों से. आप मैं हम सब अंधे हो गए हैं विभोर भाई. एक बार क्या हुआ था कि जो ये ब्रांड्स है ना, जो बॉलीवुड एक्टर्स या जो भी लोग हैं, इनको इस एडवर्टाइजमेंट में आते थे, तो एक बार ऐसा कैंपेन स्टार्ट हुआ था जिसमें इन सब लोगों का बहिष्कार शुरू हो गया था. Boycott all the brands endorsed by Bollywood stars, and we supported it. We all supported it wholeheartedly. ब्रांड्स का भी और बॉलीवुड एक्टर्स का भी. करेक्ट. तो वो एकदम से वो कैंपेन कहाँ चला गया? हाँ, कहाँ गया वो कैंपेन? बंटी और बबली ने ये कैंपेन चालू किया था. अब तो समझ गए होगे बंटी कौन है, बबली कौन है. बंटी लोगों के लिए एक जर्नलिस्ट है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक आम सा यूट्यूबर है और कुछ भी नहीं है. तो दिन में 50 मिनट की अपनी वीडियोस डालता है, 2-2, 3-3 मिनट की.
और सबको लगता था कि बंदा कर क्या रहा है, इतनी क्यों वीडियो डाल देता है। सबको लगता था सिर्फ यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए। लेकिन अंदर की कहानी ना थोड़ी डिफरेंट होती है संदीप भाई। ओके। जब हम कनेक्ट करते हैं ना डॉट्स को, एक यार बताऊँ, एक छोटी सी हमारी लीगल में ना एक बहुत अच्छी सीख दी जाती है, तो उस टाइम मैं भूल गया था, और ना उसी अच्छा। टाइम इन लोगों को एक्सपोज कर देता, और इन द मीन टाइम मैं जेल भी चला गया। और इसका सबसे बड़ा फायदा इन दोनों बंटी बबली को ही हुआ। इन दोनों ने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए कि इस ब्रांड को बॉयकॉट करो, इस ब्रांड को बॉयकॉट करो, लॉरियल को करो, ये को करो, वो को करो। चलाए थे या नहीं चलाए थे बताओ? बिल्कुल चलाए थे, और एकदम से स्टॉप हो गए। मुझे भी नहीं पता था मतलब कि क्या हुआ एकदम से ऐसा लोगों ने फिर, क्योंकि लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, राइट? पीछे की कहानी अब मैं बताता हूँ आपको। अब मैं बताऊंगा, विभोर आनंद आपको सच्चाई बताएगा। उसके बाद एक कंपनी फॉर्म होती है बंटी और बबली के द्वारा। अच्छा, कंपनी उस मतलब कंपनी किस नाम, किस एसएसआर के नाम पे, किस नाम पे, समझा नहीं। नहीं, जनरल कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड या ये वो ओके। कंपनी, जिसके डायरेक्टर दोनों बंटी और बबली हैं। ओके। अब वो कंपनी आज की डेट में इन सारे ब्रांड्स की अगले 1 साल तक की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएगी। माइंडेड पॉजिटिवली बनाएगी, बट नॉन नेगेटिव बनाएगी, न्यूट्रल रखेगी। क्योंकि एसएसआर कैंपेन को इनको एसएसआर कैंपेन में भी चलाना था। इनसे डील ये हुई कि हम आपके खिलाफ कोई कैंपेन, कोई कुछ नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे, आप हमें हायर कर लो। और माइंडेड, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, 25 से 30 ब्रांड्स ऑलरेडी इनके साथ टाई अप कर चुके हैं विद अ मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 1 करोड़ ईच ब्रांड। 30 करोड़ पे एक ब्रांड एक महीने का। कि इनकी न्यूज ना, इनके बारे में नेगेटिव चीजें ना फैलाएं। इनके खिलाफ ना, पॉजिटिव बोलो या ना बोलो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव नहीं बोलेंगे ये लोग। चैलेंज कर रहा हूँ बंटी एक बबली। तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है इन लोगों का कि हमारी कंपनी आपकी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी करेगी। तो आप देखिए धंधा कैसे बनता है मौत का। 25 करोड़ पे महीना या 30 करोड़ पे महीना किसी 2 बंदों को मिल जाए, तो वो यूट्यूब पे आएंगे या किसी चैनल पे आएंगे। तो ऑलवेज सी द बिगर पिक्चर, मैं हमेशा से कहता हूँ। एक सेकंड, सॉरी, मेरे थोड़ा ये कैमरे की स्क्रीन है ना। हाँ, और सबसे बड़ी बात बताओ। सबसे बड़ी बात, ये इतने अपने आप को समझदार समझते हैं कि इनको लगता है कि जो एजेंसी वाले हैं वो बेवकूफ है। भले वो तो बिल्कुल ही अलीबाग से आ रखे हैं, उनको तो ये लगता है हम मुंबई निवासी हैं, हम सबसे समझदार हैं, बाकी सारे अलीबाग से आ रखे हैं। ये मुझे ना जेल में समझाया था किसी ने कि जो एड़ा होता है, जो बेवकूफ होता है ना, वो अलीबाग का रहने वाला होता है। तो सबको ये लगता है अलीबाग से आया क्या, तो एड़ा बन के पेड़ा। थोड़ी एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात है। अब थोड़े दिन पहले बबली पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास। अच्छा, बबली समझ गए लोग, बबली समझ गए लोग। मैं सुशांत की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। ओके, वो तो मेरा भाई था। हाँ, मेरा बच्चा था। ओके ओके ओके, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, ठीक है। हाँ, बताओ क्या बता रहे थे। तो ये पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास, ये बोल के मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले भी कहते हैं यार सब कुछ तो आ गया, अब ये क्या देगी, चलो बुला लेते हैं। ओके, चलो बुला लेते हैं। तो बुला लिया। अब वहां बैठे, अब वहां पे एक चीज होती है कि आप जो भी बोलोगे वो भी रिकॉर्ड होती है, आप सांस भी लोगे तो आपकी सांस भी रिकॉर्ड होती है। तो जो बंदा वहां पे था, ये उसी ने मुझे बताया कि विभोर भाई, ये आके हमें कहती कि सर मुझे सिक्योरिटी दे दो। अच्छा। मेरी जान को बहुत खतरा है। तो उन्होंने कहा आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया, आप तो सिर्फ जस्टिस के लिए डिमांड करो, जस्टिस हो ही रहा है। नहीं, मुझे बहुत खतरा है, और मेरे को दुबई से कॉल्स आ रही हैं, ये कॉल्स आ रही हैं, वो कॉल्स आ रही हैं। दिखाओ किसको, हमें, सीबीआई को? मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वालों को, चाहे सीबीआई हो या चाहे जो मर्जी हो। ओके। ABCD जो भी एजेंसियां काम कर रही है, किसी के पास पहुंच गई ये औरत। अच्छा। कि मेरे को जान का खतरा है, मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, थ्रेट कॉल्स आते हैं, ये आते हैं। अब ना दिखाने लग पड़ी, सर ये भी कॉल था, ये भी कॉल था, ये भी कॉल था। अब इसे लगा था कि वो तालिबाग से आ रखे, उसने सारी रिकॉर्डिंग दिखा दी। ये तो तेरी इतने कॉल इस नंबर से इतनी बार बात हुई है, तो थ्रेट कॉल पे 20 बार बात करेगी क्या, तो ब्लॉक कर दे। अच्छा।
तो उसके बाद अब हो गया मत्था खराब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वालों का कि ये तो साला हमारा हमारा बट्टा बिठा रही है, तो हमें बेवकूफ समझ रही है। तो उसको ग्रिल करना चाहते क्या, मैडम अब ये सवाल बताइए, ये बस एंड में ना रो पड़ी। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वालों पे ना एक कहावत है, जो कि हंसता हुआ बंदा रोती हुई औरत पे कभी विश्वास मत करो। वो जो 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 बंदा रो पड़ेगा ना, लड़का, वो 1 मिनट के लिए सच बोलेगा, और जो लड़की हंस हंस के बोलेगी ना, वो 1 मिनट के लिए सच बोल सकती है। तो उनका फंडा बहुत क्लियर है। अच्छा। उन्होंने भरोसा नहीं किया, तो उन्होंने बोला मैडम जी अब एक बात बताओ, हमसे चाहते क्या हो, हाथ जोड़ के बताओ, हम वो कर दें। आप ना मेरी एप्लीकेशन लिख लीजिए। अच्छा ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम आपकी स्टेट गवर्नमेंट से ना थर्ड परसेप्शन निकलवा देंगे। वहीं ये चालू हो गई, हाँ हाँ हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो मेरी थर्ड परसेप्शन 1 मिनट में दे देगी, मेरे उनसे ताल्लुकात है, मेरे उससे ताल्लुकात है, मेरे उससे ताल्लुकात है, तो उनको वही मौका मिल गया, फिर से ग्रिल कर देगा ओके। कि भैया इनसे ताल्लुकात है कैसे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो आप तो आज तक ना कमिश्नर से मिली है, ना होम सेक्रेटरी से मिली है, आपकी रिकॉर्डिंग्स पब्लिक हो रही है जिसमें आप ये क्लेम कर रही है, हमारे को तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे आपके कोई ताल्लुकात है। अब आप बताइए कि आपके ताल्लुकात किसके थ्रू है? नहीं नहीं, वो तो मैं आप जानते हैं हम सर्कल में घूमते हैं, इधर से होता है तो किसी ना किसी के थ्रू तो मैं करवा ही लूंगी। जैसे आपको पता है बड़ी मीठी भाषा वो बात करती है, मैं तो सुशांत की तरह ही हूँ, मेरा भाई था वो, एंड ऑल दैट। अब तो इन लोगों ने वही फेंका तुरुप का एक का कि मैडम आपकी थम्स अप मैन के साथ, मैं ये चेले की बात नहीं कर रहा, लेट मी थम्स अप क्लैरिफाई। मैन मतलब जो 14th को थम्स अप कर रहा था? हाँ आप समझ 14 गए, जून को। आप मुझे ओके समझते हो। ओके। 14 को जो थम्स अप करके दिखा रहा था किसी को, जो आज तक ओके पता नहीं लगा। ओके। आप इसको कितने टाइम से जानते हो? आपने हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने आज तक हमें ये नहीं बताया कि आप इसको कैसे जानते हो। एंड माइंडेड हमेशा इसने ये बोला ऑन रिकॉर्ड कि मैं इस बंदे के साथ मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ शायद मैंने सुना है मेरे ख्याल से। हाँ हमेशा, चाहे रिपब्लिक पे हो चाहे इस पे हो, कि मैं तो इस बंदे को जानती नहीं हूँ। जबकि सच्चाई ये थी कि एक ना एनालिसिस होता है, जो उन्होंने मुझे भी करने को बोला, कहते विभोर हमारी बात पे विश्वास मत कर, तू एनालिसिस करके। और मैं आज सैल्यूट करता हूँ कि इतना ये बातें तो हमसे पिक्चरों में देखते थे, रियलिटी में भी हिंदुस्तान की एजेंसियां करती हैं, मुझे नहीं पता था। उन्होंने ना एक एनालिसिस किया कि संदीप भाई जैसे आप और मैं साथ में बैठते हैं ना, हम मैं आपकी वर्ड्स कैच करता हूँ, आप मेरे वर्ड्स कैच करते हो, जैसे आप एग्जैक्टली बोलते हो, मैं एब्सोल्युटली बोलता हूँ। तो अगर हम दिन में 10-10 20-20 बार बात करेंगे या मिलेंगे जुलेंगे और सालों तक ये चलता रहेगा ना, या छोड़ सालों तक छोड़ो कुछ महीने भी चलेगा, तो हम उन्हीं वर्ड्स का रेगुलर चीज में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जेल में था, तो वहां पे टपोरी भाषा बहुत यूज होती है, बंटा, आएबा, ये तो मैंने भी लोगों को ऐसे बुलाना चालू कर दिया था, एक बार बंटा इधर आ, ए अशरफ आएबा इधर आ, तो ऐसे हो जाते हैं, आदत हो जाती है। अब आप इन उस थम्स अप मैन की और इस बबली की कोई भी रिकॉर्डिंग निकाल के देख लो और एनालाइज कर लो, यूज ऑफ वर्ड्स एग्जैक्ट सेम होंगे। वहीं ये फंसी कि उसको बाद ये उसने सब कुछ बोला, हाँ मेरे उनको 15 साल से मेरे रिलेशन है, मैं जानती हूँ, और हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये एसएसआर की कोई फ्रेंड नहीं थी, कभी थी नहीं यार। एसएसआर उस थम्स अप मैन की वजह से मिल लेता था 3-4 बार, इसकी जो लिटरेचर फेस्टिवल में चला गया, ये चला गया, इसका कोई रिलेशन नहीं था एसएसआर के साथ, गारंटी। अरे मैं कहता हूँ यार, ये एक छोटा एग्जाम्पल है यार। संदीप भाई आप मेरे अच्छे दोस्त हो, आपका बर्थडे है, मैं आपको विश नहीं करूंगा? बिल्कुल। एक कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दो, मैं बबली को बोलता हूँ, एक रिकॉर्डिंग एक मैसेज दिखा दो एसएसआर का, उसका बर्थडे विश कर दो। चैलेंज दिखा दो, नहीं दिखा पाएगी। आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बर्थडे विश करना भूल जाए, ऐसा तो कोई नशा कोई बंदा करके बैठेगा नहीं कि अरे 24 घंटे बाद ही उठे। अनलेस एंड अनटिल आपकी लड़ाई हो गई हो, लड़ाई के बाद भी बंदा कहता है यार मेरे दोस्त से लड़ाई हो रही है पिछले एक साल। पूना का एक दोस्त है, कश्मीरी पंडित है, हमने बहुत सारा काम इकट्ठे किया था। मेरी किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और गलती मेरी थी। उसका बर्थडे भी 7 तारीख को था, मैंने विश कर रखा, मैं दिखा सकता हूँ, उसका रिप्लाई आया नहीं आया, उसका रिप्लाई भी आया थैंक्स फॉर दैट। तो ये होता है कि आप अच्छे दोस्तों के साथ कभी आपकी लड़ाई भी हो जाती है, तो आप उन्हें विश करते हो उनके अच्छे दिनों पे। बिल्कुल।
तो मैं कहता हूँ चैलेंज कर रहा हूँ बबली जी, आप मेरे को, आप समझ चुकी हैं मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप दिखा दिए, दिखाइए ना आप। अब मेरे 4 सवाल है बबली जी के साथ। पहला अच्छा। पहला आप सिक्योरिटी एजेंसी के दफ्तर में क्यों गई? क्या गई थी या नहीं गई थी? हाँ या ना में जवाब दे दो। ओके। आपने क्या सिक्योरिटी गार्ड की डिमांड की थी या नहीं की थी? हाँ या ना में जवाब दे दो। तीसरा, आपने बंटी के साथ कितने ब्रांड्स के साथ डील की है अपनी कंपनी के लिए? और चौथा, आपका थम्स अप मैन के साथ क्या रिलेशन है पिछले 15 साल? अच्छा, ये थम्स अप मैन वाली जो बात आप बता रहे हो, पता नहीं मुझे भी किसी ने, यूजर ने, आई डोंट रिमेम्बर कि कब कुछ कमेंट में लिखा था या यहाँ पे लिखा था कि उसने ये कहा था, जिसका नाम आप बबली बता रहे हो, कि मैं उसको नहीं जानती, थम्स हाँ अप हाँ, मैन नहीं को। सही बोल रहा है। 15 14 साल जून से वाला जानती है। थम्स अप मैन जो हाँ, ऐसे कर रहा था, आपका उसको नेक्स्ट। नहीं जानती, हाँ नहीं जानती, इसने ये बोला। बट वो 14-15 साल से जानती है, आपका ये कहना है? 14-15 साल से दोनों बेस्ट बडीज हैं। 2 6 6 7 7 घंटे मिलते थे किसी ना किसी कॉफी शॉप पे, ये पे वो पे, प्लानिंग है ये वो। हर मैं अच्छा। क्या था, महीने में 15-30 दिन में से 20 दिन ये उसके साथ होती थी या वो उसके साथ होता था। हम्म। तो जो अपना को ज्यादा समझदार समझते हैं ना, कि हम एजेंसी से भी ज्यादा समझदार हैं, तो ये जो लाइव सेशन है उनके लिए। अच्छा भाई, तो फिर और नहीं मतलब ऐसे आपको याद होगा शायद, मैंने वरुण की शो पे, तो मैं गुस्से में आ गया था उस दिन। मैंने उसको बोला 500 करोड़ से ऊपर का धंधा किया तुम लोगों ने पिछले 6 महीनों में। अच्छा। मेरी वो फिगर गलत नहीं थी संदीप भाई, आप कैलकुलेशन लगा लो। 6 महीनों में 30 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से आप कितना, अभी तो ब्रांड्स को ब्लैकमेल करने वाली बात है। अभी तो कितने बॉलीवुड स्टारों को ब्लैकमेल किया होगा इन्होंने कि हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तो वो खुलासे करूंगा, चिंता मत करो। तो अच्छा, एक बात, मेरा एक क्वेश्चन है इस पे, तो अगर ये बॉलीवुड से रिलेटेड अगर किसी को ब्लैकमेल करते हैं, तो वो तो भाई पावरफुल लोग हैं बॉलीवुड में कई, तो वो कुछ नहीं नहीं करेंगे क्या वो, फिर? यार एक बात बताओ, आपको आपको पता है संदीप भाई कि मैं साल का 50 करोड़ रुपए कमाता हूँ। ओके। आराम से साल का 5 करोड़ रुपए मांग भी लोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ले 5 करोड़ रुपए साल का पकड़, अपना अच्छा। मुंह बंद रखियो। ये होता है गिव एंड टेक होता है और कुछ भी नहीं होता। अब आप एक बात बताओ, इन्होंने इन्होंने ब्रांड्स के साथ डील की, ब्रांड्स ने चलो 1 करोड़ रुपए महीने की बात कर दी, लेकिन उनको उनकी जो व्यूअरशिप है बॉलीवुड स्टार्स की या फिर उसकी, आपके एडवर्टाइजमेंट से जो रेवेन्यू आता है वो 100 करोड़ का आता है, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? 1 करोड़ रुपए महीना मुंह पे मारेंगे ना ऐसे लोगों के कि पकड़ हड्डी पकड़। इन्होंने हड्डी फेंकी है इन लोगों पे, हड्डी, इन्होंने हड्डी पड़े 20-25 ब्रांडों से 20-25 हड्डियां आ गई महीने की। और कुछ 2-4 जो छोटे मोटे जो अपकमिंग सेलिब्रिटीज हैं उनको ब्लैकमेल कर दिया होगा तो कर दिया होगा, वो भी अभी डिटेल आ जाएगी जी। विभोर आनंद के पास बहुत बहुत सामान पड़ा है। इसने एक भी शौक नहीं बताया कि सुशांत सिंह का डेथ हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण है, या मैं शोक ये हूँ, समग्न हूँ, या कोई भी तरह से पीड़ित हूँ। इसने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं जाहिर किया। 1 महीने के बाद ये सुसाइड का नौटंकी लेके आती है कि आखिर ये सुशांत ने क्यों सुसाइड किया। ये अमित शाह जी से पूछती है कि सीबीआई से मुझे आंसर दिलवाई। इसको सीबीआई बताएगी क्यों ये किया, जबकि किया ही नहीं, तो तुम्हें पता है ना कि तुमने उसका मर्डर करवाया है। तो मैम शायद यही सबसे बड़ी गलती कर दी इस केस के अंदर इन लोगों ने, कि इससे बुलवा दिया सीबीआई के लिए। हाँ, दैट वाज नहीं, अ बिग दैट वाज अ बिग ब्लंडर ऑन देयर पार्ट, नहीं, कि ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम लोग सीबीआई चाहते हैं। हाँ, नहीं तो सीबीआई तो वैसे भी आनी थी, ये तो ड्रामा कर रही थी, लेकिन उससे केस क्या सबसे बड़ा ब्लंडर किया, और वो जानबूझ के नहीं किया है। ये विकास सिंह बहुत काबिल लॉयर है, सीनियर लॉयर है। इन्होंने केस जो दायर कर दिया, पटना ले गए, ये बहुत बड़ा काम किया है, इसका श्रेय उनको मिलना चाहिए। लेकिन बेवकूफी ये करी है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लगा दिया ये रिया चक्रवर्ती को पकड़वाने के लिए। अरे सबसे पहले तो मुझे उन हत्यारों को पकड़वा के टंगवाना है जिन्होंने उसकी नृशंस हत्या की है पैसे लेकर के, और उसके साथ रिया टंगती है या आजीवन कारावास में जाती है, ये भी डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ये केस जो था बहुत बुरी तरह से इसको डंडा लग गया।
मैं आपका एक इंटरव्यू देखा था जो मुझे आपकी बड़ी अच्छी बात लगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग उसको देखने के बाद मेरा मन किया आपसे बात करने का कि आपने एक बहुत प्यारी बहुत अच्छी बात बोली कि लोग YouTube पे बहुत कुछ करेंगे और फॉलोइंग भी बहुत है, पहले भी थी, लोग मेरे ट्वीट्स को और मेरे बातों को पढ़ते थे, देखते थे, उस पर रिस्पॉन्स करते थे, बट जो कनेक्शन बेसिकली अभी आपका बैठा है लोगों के साथ, जो एक हार्ट टू हार्ट वाला बेसिकली हर दिन आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा है 3-4 बारी लोगों के साथ लाइव आके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, खुद के चैनल पे जो आपने लॉन्च किया है, वो आपको क्यों लगता है कि वो कनेक्शन सडनली इंक्रीज कैसे हो गया? इज इट बिकॉज सुशांत सिंह के केस को इतना लाइमलाइट ऑलरेडी मिल चुका था, या फिर पीपल एक्चुअली वांटेड दैट चेंज कि यार लोग तो फालतू बातें कर ही रहे हैं, ये बंदा जो एक सही बात कर रहा है, ओपन तरीके से बात कर रहा है, इसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट ज्यादा हो रहा है, ऐसा आपको लगता है क्या? Sridevi, somebody reached out to me who was leading that fight as well. Sridevi के केस में भी there is a lot of discrepancy, lot of documents have been floating around. I don't know how much, or do you want to comment on that, Sridevi के केस में? Absolutely murder, no doubt about that. बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंट मीडिया के तौर पर रहेगा या कैसे? एक ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पोर्टल है अभी, and we can hope that in next 1 to 1.5 years we can start it as a full-fledged news channel. उसके लिए टाइम अभी, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग है न्यूज चैनल खोलने की सत्यम मोचन की ब्रांड के अंदर ही। द लीगल फॉर्मेलिटीज आर बीइंग कंप्लीटेड राइट नाउ, जो रजिस्ट्रेशन होना था हो चुका है बहुत जल्दी। अभी तो इट इज अंडर द फ्लैगशिप ऑफ इंडिया अगेंस्ट बायस मीडिया, लेकिन अभी थोड़े टाइम में जब मेरे को थोड़े डॉक्टर्स मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे देंगे तो मैं इसको अलग से इसका बैंक अकाउंट और सब कुछ खुलवाऊंगा, सो दैट अकाउंटिंग सिस्टम में कोई दिक्कत ना हो, एंड और द फंड जो अभी तक आए हैं वो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग वुड बी ट्रांसपेरेंट। टाइगर, यू नो मी वेरी वेल ऑन दैट। चैलेंजेस क्या रहेंगे विभोर, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? यार देखो बताऊं, सबसे बड़ा चैलेंज होता है टू सेटअप। यार हटा यार, मेन सीन तुझे पता मुझे अच्छा नहीं लगता टाइगर। हाँ अच्छा। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकते ना अकेले स्क्रीन पे? अरे मुझे अच्छा नहीं लगता यार, मैं तो यू नो मी दैट आई डोंट लाइक कमिंग ऑन द मेन स्क्रीन। तो चैलेंजेस बहुत है यहाँ। देखो सबसे बड़ी बात होती है टू हैव अ सिक्योर सर्वर जो हैकेबल ना हो, और सबसे ज्यादा पैसा उसी के अंदर लगता है। मतलब वी आर हैविंग आवर ओन प्राइवेट सर्वर जिससे हमें हैक ना किया जा सके, हमारे डाटा को, प्रिवेसी रहे यूजर्स की। उसके अलावा we are going to have a very wide range of people across the globe who would be working as citizen journalists in this के अंदर हम एक concept ला रहे हैं जो कि हम officially launch करेंगे when we start that. We are working on that. उसके अलावा revenue model तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने पैसे लेने ना तूने पैसे लेने, जब मन करेगा लाइव उठ के आ जाएंगे क्या। राइट। उसमें आप हम देख सकते हैं कोई यूट्यूबर्स या फिर कुछ लोगों को टॉक शोज रहेंगे, पॉडकास्ट रहेगा? बिल्कुल, मतलब मैं ये चाहूंगा कि जो जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं या छोटे भी यूट्यूबर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके, तो क्योंकि आई वुड वांट दिस टू बी अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जिसमें लोग आके अपनी बात रख सकते। पॉडकास्ट हो सकता है, टॉक शोज हो सकते हैं, डिबेट्स हो सकते हैं, सब कुछ होगा, डिस्कशंस होंगी। एंड दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग सम टाइम टू लॉन्च इट, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है टेक्निकली बहुत साउंड है। यू आर एन आईटी गाय, यू नो इट